सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिसिटी लेसन में विभिन्न प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में किस प्रकार से निकालते हैं, इस आर्टिकल को समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि भाई श्रेणी क्रम है क्या। आज जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसका अर्थ है कि इसका पहला सिरा ये हो गया इधर, जिसको हमने प्लस लिखा है, और दूसरा सिरा माइनस, और R2 का पहला सिरा प्लस, दूसरा सिरा माइनस। इसी तरह से इसका पहला सिरा प्लस और ये दूसरा सिरा माइनस। अब R1 का जो दूसरा सिरा है वह R2 के पहले सिरे से जुड़ा है। इसी प्रकार R2 का जो दूसरा सिरा है वह R3 के पहले सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार ये हमारी जो सीरीज, ये हमारा श्रेणी क्रम है। अब एक बार फिर से ध्यान से सुन लेंगे। तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जो हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनका हमें समतुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध हमें निकालना है। अब बच्चों यहाँ पे ये हमने सर्किट बना दिया है। ये हमारा सेल है, ये इधर प्लस पॉजिटिव इसका सिरा है, ये हमारा नेगेटिव इसका सिरा है। ये हमने सर्किट इसमें दिखाया है। अब यहाँ से ये धारा चलती है पॉजिटिव चार्ज से, ये आई जिसको हमने धारा ये तीर के निशान से हमने इसको दिखाया, इस प्रकार से चलती है और इस प्रकार से ये आती है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रेणी क्रम में जो धारा होगी वह तो तीनों प्रतिरोधों में समान होगी, किंतु विभवांतर जो होगा वह अलग अलग होगा। R1 के सिरों के बीच V1, R2 के सिरों के बीच V2 और R3 के सिरों के बीच V3 का विभवांतर होगा। अब यहाँ पर जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, कुल विभवांतर जो है, जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है, यह तीनों के योग के बराबर होगा, अर्थात V = V1 + V2 + V3। अब ओम के नियम से हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। V1 = IR1, IR2, IR3। तो ओम के नियम से जैसे कि आप जानते हैं V = I × R, तो वो फार्मूला इसमें हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे I हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा R1 + R2 + R3, और फिर दोनों ओर I से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा V/I = R1 + R2 + R3। तो V/I जो होगा वह हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध होगा, जिसको हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, R = R1 + R2 + R3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। बच्चों, ये वीडियो मैं YouTube पर अपलोड कर दूंगा और इसका PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं वर्चुअल मीटिंग में, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप मुझसे संपर्क करके कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। धन्यवाद।